कि अतिथि के लिए हमेशा पुण्यवान व्यक्ति के, धर्मात्मा पुरुष के द्वार खुले रहते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। अतिथि तो एक देवता का रूप होता है। तो एक बार अगर अतिथि के चरण पड़ गए तो फिर वह व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। राजा और रानी दोनों द्वार पर खड़े होकर के अतिथि सत्कार के लिए खड़े हैं, और पुण्योदय ऐसा आया कि दो चारण रिद्धि मुनिराज वह उनके सामने आके खड़े हो गए और गदगद भावों से नौदा भक्ति के साथ उस विद्याधर राजा ने और विद्याधरी रानी ने उनकी नौदा भक्ति के साथ आहार दिए। और जैसे ही आहार हुए और वहीं से ऊपर आकाश मार्ग से देवता लोग जय जयकार करते हुए और जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? नंदीश्वर द्वीप में जा रहे थे। आष्टानिक पर्व एक ऐसा शाश्वत पर्व है जो अपने आप में महान पुण्य का संचय कराने वाला, पाप कर्म की निजरा कराने वाला और बहुत जल्दी संसार से पार कराने वाला पर्व है। कार्तिक साड़गुन फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे। वर्ष में 3 बार आता है और 3 बार आपके लिए बहुत अच्छा संदेशा लेकर के आता है। अभी 2-3 दिन बाद आने वाला है कि भक्तात्माओं, अगर तुम अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाहते हो तो इस अष्टानिक पर्व में शामिल हो जाओ। जैसे ही देवताओं को देखा तो मुनिराज से राजा ने पूछा कि महाराज ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा कि सभी लोग अपना स्वर्ग खाली करके और चारों निकाय के जो देव हैं अपने अपने स्थानों को छोड़ करके अपने सब परिवार के साथ ये 8 दिन के लिए छुट्टी लेकर के और भगवान की आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जहां अकृत्रिम 52 चैत्यालय हैं चारों दिशाओं में, और एक एक चैत्यालय में 500 धनुष प्रमाण 108 प्रतिमाएं हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष प्रमाण क्या कहलाती है? 500 धनुष में हो जाते, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। 3000 फीट की एक इतनी रत्नमयी मूर्ति होती है, पद्मासन की होती है, और वह प्रतिमा ऐसी लगती जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान 500 धनुष प्रमाण विराजमान हो और उनकी आराधना। और एक एक जिनालय में 108। अब आप विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा वह जिनालय होगा, और उस वहां पर जाकर के 8 दिन 8 याम छुट्टी नहीं लेते। 8 याम यानी एक 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, और 8 पहर निरंतर वह करते। 8 पहर और 8 दिन 8 ठैया 64 पहर वह भगवान की आराधना करते। आप लोग 1-2 घंटे करते हैं और फिर आपको खुराक चाहिए और प्यास लगी तो पानी चाहिए, निद्रा आराम चाहिए, लेकिन आराम नहीं करते, खाना पीना सब भूल जाते हैं। यद्यपि
वो देवलोग होते हैं, कंठ से उनके झड़ जाता है, व्यवस्था भीतर ही भीतर हो जाती है, देखने में नहीं आती। लेकिन उनका उद्देश्य इन सब विषय भोगों से हट करके 8 दिन अपने पुण्य को ऐसा गाढ़ा करते हैं कि आगे जाकर के वह बहुत जल्दी संसार से पार हो जाती है। और जो मनुष्य होते हैं वो वहां नहीं जा सकते, वो यहीं पर 8 दिन जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, नंदीश्वर दीप आदि की पूजा रचना आदि करके यहीं पर उनकी आराधना करने से वही फल की प्राप्ति होती है जो साक्षात नंदीश्वर में जाकर के देवलोग संचय करते हैं। देखो अभी यहाँ नंदीश्वर नहीं है, लेकिन स्थापना निक्षेप से आप लोग अगर नंदीश्वर दीप की रचना करके अथवा यही से भावना भाते हुए यही से द्रव्य चढ़ाते हैं, वही फल आपको भी मिलने वाला। और महाराज ने कहा कि जो इन आष्टानिक पर्वों में व्रत करते हैं, इन 8 दिन उत्तम रूप से करते हैं, यानी 8 दिन उपवास को धारण करके व्रत करते हैं, वह अगले भाव में देव पर्याय प्राप्त करके फिर वहां से यहाँ मनुष्य भाव प्राप्त करके और फिर उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कितना फल बताया। सिर्फ एक अगर इस भाव में 8 उपवास किसी ने 8 वर्ष तक कर लिए तीनों आष्टानिक के, बस एक भाव बीच में बचेगा और वह संसार से पार हो जाएगा। अगर शक्ति नहीं है तो आचार्य भगवंतों ने एक मध्यम विधि भी बताई है। मध्यम विधि ये है कि एक उपवास अष्टमी का कर लो और एक उपवास अंतिम दिन पूर्णिमा का कर लो, बाकी के दिन रस परित्याग आदि करके एकासन करके और आप उस मध्यम विधि को करो। उस मध्यम विधि का भी उन्होंने ऐसा फल बताया कि गुरुत क्रम से उनके उपवास एक उपवास करते हैं और फल मिलता है 10 लाख उपवासों का। एक उपवास कर रहे हैं अष्टमी के दिन अष्टानिक में और फल मिलता है 10 लाख। अंतिम दिन चतुर्दशी को अगर नीरस भोजन के साथ एकासन करते हैं तो 1 करोड़ उपवासों के फल बताए। और अगर पूर्णिमा को अगर उपवास करते हैं तो 3.5 करोड़ उपवासों का फल मिलता है। देखो आप लोग कौन हैं? व्यापार करने वाले बड़े कहलाते हैं, और जब आपका क्या आता है सीजन आता है तो आप चूकते नहीं। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा ये धर्म का सीजन है, इसमें अगर आप लोग लाभ उठा लो तो कई करोड़ गुना फल आप पा सकते हैं। अपने पुण्य को ऐसा गाढ़ा कर सकते हैं कि वह पुण्य फिर जो चाहो आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो 8 दिन एक आसन कर लो। इसका भी जगन्य फल बताया है कि कुछ ही भवों में वह संसार से पार हो जाता है जो इन आष्टानिक व्रतों को करता है। उन इन आष्टानिक व्रतों में भगवान की पूजा करता है। उस राजा ने भी सुन लिया और सुन करके उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी श्रद्धा गाढ़ हो गई कि यह देवलोग जब विमान में बैठ करके नंदीश्वर जा रहे हैं तो मैं भी विद्याधर हूं, मेरे पास भी विमान है और मैं भी नंदीश्वर में जाकर के भगवान की आराधना करूंगा। उसकी रानी जो थी सम्यक दृष्टि थी, बहुत ज्ञानी थी, उसे सब पता था
कि वहां पर मनुष्य जा नहीं सकते। राजा से भी कहा कि नहीं, मानसोत्तर पर्वत के बाद कोई मनुष्य नहीं जाता, तुम यहीं से आराधना करो। वह कहता है मेरी तो तीव्र भावना है, मैं तो जाऊंगा और नंदीश्वर की उपासना करूंगा। और राजा विमान में बैठ करके चल देता है, और जैसे ही मानसोत्तर पर्वत के निकट पहुंचता है और पर्वत से जाके टकरा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही मरण होता है, एक अंतर्मुहूर्त नहीं लगता और वह दिव्य देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है, रिद्धि संपन्न देव बन जाता है। और वहीं से विमान में बैठ करके वह नंदीश्वर में जाके 8 दिन भव्यता के साथ भगवान की पूजा करता है। और पूजा करके मनुष्य का रूप बना करके, जिस रूप में वह गया था, राजा का रूप बना करके रानी के पास आ जाता है और कहता है कि मैं नंदीश्वर की पूजा विधान करके आ गया हूँ। रानी कहती है नहीं, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आगम के ऊपर पूरा विश्वास है। कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं, जिसको अपनी आत्मा के ऊपर और देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। मनुष्य जीवन में अगर ये सिद्धांत नहीं हो पाया तो उसका सम्यत के अभाव में वो महत्व नहीं होता। रानी कहती मुझे पूर्ण विश्वास है, आप जा ही नहीं सकते, आगम में लिखा है मनुष्य नहीं जा सकता। वह वहां की फूल माल दिखाता है कि देखो ये वहां की फूल माल है, पूरा वर्णन कर देता है यहाँ पर ऐसा चारों दिशाओं में है। रानी कहती है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप मनुष्य पर्याय से नहीं गए। तब उस राजा ने विचार किया कि ये रानी सम्यक दृष्टि है, और पूरा वृत्तांत वह कह देता है कि मैं गया तो था लेकिन मानसोत्तर पर्वत से टकरा गया, लेकिन जिनेंद्र भगवान की, नंदीश्वर भगवान की पूजा के भाव लेकर के गया था, और मैं रिद्धिधारी देव बना और भगवान की देव बन करके पूजा अर्चना करके मैं आ गया हूँ। तब रानी बहुत प्रसन्न हुई और रानी ने भी व्रत किए, और व्रत करके स्त्री पर्याय को नष्ट करके वह भी देव पर्याय को प्राप्त हुई। वहाँ से आकर के वह देव फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और इन अष्टांगिक व्रतों को करके उसने निर्वाण को प्राप्त किया। ये है पुण्य गाढ़ा करने का फल। 4 चीजें ऐसी हैं कि ये विशिष्ट पुण्य को, विशिष्ट संपदा को देने वाली हैं। सबसे पहले दान, दूसरे नंबर पर पूजा, तीसरे नंबर पर शील, और चौथे नंबर पर उपवास। दान, पूजा, शील और उपवास ये पुण्य को गाढ़ा करने की ऐसी चीजें हैं कि जिनके माध्यम से 4 प्रकार की विशिष्ट संपदा प्राप्त होती है, जो इन 4 चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं। दान करो, जिनेंद्र भगवान की अच्छी तरह से ऐसे ही पूजा करो, और शील को यानी सदाचार को, व्रतों को अंगीकार करो, और एकासन, उपवास आदि जैसी शक्ति है उसको छुपाओ नहीं। जो करता है सबसे पहले तो ऊपर जाता है तो देवेंद्रों की संपदा उसको प्राप्त होती है, फिर नीचे आता है तो नरेंद्रों की संपदा प्राप्त होती है, और फिर आगे जाके धर्मेंद्र यानी तीर्थंकरों की संपदा को प्राप्त करता है, और आगे जाकर के मोक्ष रूपी संपदा को प्राप्त कर लेता है, जो अपने जीवन में ये 4 पुण्य को गाढ़ा करने वाली चीजें हैं। आप लोग अच्छी तरह से ऐसे ही पुण्य को गाढ़ा करते रहो। कम समय में आप लोग बहुत ज्यादा लाभ उठा रहे हो, और अच्छी तरह से। ये लोग कह रहे थे महाराज हमें थोड़ी पता था कि इतना आनंद आता है, बाद में पता चलता है जब गाड़ी हाथ से छूट जाती है
और हम उस पर बैठ नहीं पाते। ऐसे ही पुण्य को गाढ़ा करने का एक और आपको अवसर मिल रहा है, जिनालय बनाने का। आप लोग तन मन धन से समर्पित हो जाओ, और जब तक हमारा ये जिनालय नहीं बने, अच्छी तरह से एक कोई संकल्प ले लो, एक कोई वस्तु का त्याग करके और जाप करके जल्दी से जल्दी ये हमारा जिनालय बने, और हम अपने पुण्य को ऐसे ही गाढ़ा करते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की।